हेलो, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूं। दोस्तों, आज हम स्टडी करने वाले हैं हिस्ट्री 7th क्लास चैप्टर नंबर 1 सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, है ना। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास के स्रोत। मतलब हमें कौन से चीज से पता चलता है इतिहास में क्या था, वो कैसे, क्या वहां के मटेरियल से हमें पता चलता है कि इतिहास कैसे, वो उस समय क्या था। हमें कैसे पता चलेगा कि वो जमाने में वो राजा महाराजा कौन से चीजें यूज करते थे, उनका क्या पहनावा था, वेशभूषा क्या था, वो कैसे मेटल्स यूज करते थे, ये हमें कैसे मालूम पड़ेगा? ये सोर्स से ही हमें पता चलता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वी स्टडी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री लास्ट ईयर। हमने पिछली कक्षा में प्राचीन भारत की इतिहास जो है उसको स्टडी किया। दिस ईयर वी आर गोइंग टू स्टडी द मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। और इस साल हम स्टडी करने वाले हैं मेडिवल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। मेडिवल मतलब क्या होता है दोस्तों? मध्यकालीन भारत, है ना। उस समय भारत में क्या था, क्या हो रहा था, इसके बारे में हम इसके अंदर स्टडी करने वाले हैं। ब्रॉडली द period from the 19th century common era till the end of the 18th century common era is considered to be the medieval period of Indian history। बेसिकली दोस्तों क्या होता है, 9th सेंचुरी, नौ शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक ले, है ना। 9वीं शताब्दी से लेके 18वीं सेंचुरी तक ले, 18th सेंचुरी तक ले जो समय है, टाइम पीरियड को क्या कहते हैं? मेडिवल पीरियड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री कहते हैं। इन दिस लेसन वी आर गोइंग टू स्टडी द सोर्सेज ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। और इस लेसन में दोस्तों हम स्टडी करने वाले हैं मेडिवल हिस्ट्री के बारे में, ना। मिडिल पीरियड के टाइम में जो सोर्सेज है हिस्ट्री के, वो हम स्टडी करने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। हिस्ट्री गिव्स अ क्रोनोलॉजिकल, साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट। जो इतिहास है दोस्तों, इतिहास हमें क्या देता है? क्रोनोलॉजिकल। क्रोनोलॉजिकल मतलब क्या होता है? प्रॉपर नंबर टू नंबर, मतलब कि कौन सी घटना पहले हुई, उसके बाद कौन सी हुई, उसके बाद कौन सी हुई, ये हमें हिस्ट्री बताता है ना। एंड साइंटिफिकली एंड सिस्टमैटिकली अकाउंट ऑफ पास्ट इवेंट्स। पीछे जो हो चुका है वो सिस्टमैटिक से हमें हिस्ट्री बताता है कि पहले कौन आया, फिर कौन आया, फिर कौन आया, पहले कौन सी युद्ध हुई, है ना। तो वो पर्टिकुलर डेट वाइज हमें बताता है हिस्ट्री, ठीक है। 4 फैक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ हिस्ट्री। दोस्तों, हिस्ट्री के हिसाब से 4 फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन से? दे आर इंडिविजुअल्स। वो कौन से? इंडिविजुअल्स, कोई व्यक्ति हो सकता है, सोसाइटी, प्लेस एंड टाइम। ये 4 पॉइंट जो है जिसपे क्या होता है, हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हिस्ट्री को समझने के लिए। हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन ऑथेंटिक एविडेंस और प्रूफ। जो इतिहास होता है वो किस पे होना चाहिए? ऑथेंटिक एविडेंस, है ना, एकदम प्रूफ होना चाहिए। एक ये नहीं कि बस बातों बातों में बता रही है ऐसा हुआ होगा, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं, प्रूफ दो, है ना। प्रूफ से हमें हिस्ट्री पता चलती है, ठीक है। दिस प्रूफ्स आर नोन एज द सोर्सेस ऑफ। और वही जो सोर्स है, वो प्रूफ है, एविडेंस है, उसी को हम क्या कहते हैं? सोर्स कहते हैं, है ना। जैसे कि मैंने बोल दिया कि पहले के जमाने में जो राजा होते थे वो किस में खाना खाते थे? सोने के प्लेट में खाना खाते थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? सिर्फ बोलना नहीं चलेगा, तुमको बताना पड़ेगा वो प्लेट कैसे होते हैं, दिखाना पड़ेगा आपको प्लेट हो, ठीक है। तो उस समय के ऐसे दिखाना पड़ेगा। जैसे और बोल दूं मैं तो कि उस समय के कई राजा महाराजा अपने राज्य में सोने के सिक्के चलाते थे। तो वो सोने के सिक्के कैसे दिखते थे, उस समय का क्या था, वो सिक्के देख कर हमें पता चलेगा, ठीक है। इस तरह हमें एविडेंस से हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। सो लेट अस क्लासिफाई दीज सोर्सेज इनटू मटेरियल सोर्सेज, रिटन सोर्सेज एंड ओरल सोर्सेज टू लर्न मोर अबाउट देम। मींस अब हम इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो सोर्सेस हैं इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? मटेरियल, जो फिजिकल एविडेंस होता है उसको बोलते हैं मटेरियल में। रिटन में भी फिजिकल, लेकिन लिखित में होता है, वो लिखे हुए चीजों में होता है सोर्सेस, वो होता है रिटन सोर्सेज। एंड ओरल सोर्सेज क्या होता है? जो जैसे गीत हो गया, है ना, सॉन्ग्स हो गए, ओरल्स कुछ वीडियोस हो गए, क्लिप्स हो गए, ये सब क्या है? ये ओरल सोर्सेस होते हैं। लेट अस आल्सो इवैल्यूएट द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। अब और भी हम जानेंगे, फाइंड करेंगे सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री को, ठीक है।
कहाँ से ये इतिहास के स्रोत कहाँ से आए, ये भी हम इसमें सीखने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, वी हैव टू कंसिडर मेनी फैक्टर्स रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल इवेंट दैट वी वांट टू स्टडी। हमें बहुत सारे फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो इतिहास है उसके इवेंट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी, उसकी हमें बारीकी से जांच करनी पड़ेगी। इट इज अ नेसेसिटी टू सपोर्ट आवर स्टडी विद द हिस्टोरिकल सोर्सेज, दिस सोर्सेज हैव टू बी वेरीफाइड, है ना। अगर किसी हिस्टोरिकल स्टडी को सपोर्ट करना है, तुमको बताना है, तो तुमको फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी एविडेंस दोगे, सोर्स दोगे, वो क्या होना चाहिए, वेरीफाइड होना चाहिए, वो एकदम सही ऑथेंटिक होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट इज अ नेसेसरी टू यूज दीज सोर्सेज जुडिशियसली एंड ओनली आफ्टर क्रिटिकल एनालिसिस। वो जो डिटेल होगा, जो सोर्सेस आपको दोगे, वो बहुत ही एनालाइज करने के बाद, बहुत ही छान पड़ताल करने के बाद वो क्या होता है, वो एक प्रूफ एविडेंस होता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देते हैं, फोर्ट हैव अ इंपॉर्टेंट प्लेस अमॉन्ग मटेरियल सोर्सेज। जो किलाएं होती हैं वो क्या है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स होते हैं। सम मेजर टाइप्स ऑफ फोर्ट्स आर, जैसे बहुत अलग अलग तरह के फोर्ट्स होते हैं, जैसे कि हिल फोर्ट्स, फॉरेस्ट फोर्ट्स, सी फोर्ट्स एंड फोर्ट ऑन द प्लेन्स, है ना। हिल जो पहाड़ी पे होते हैं, किला वो जंगलों में जो होते हैं, समुद्र किनारे जो होते हैं, और जो एकदम समतल जमीन पर प्लेन लैंड पर जो होते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मोनूमेंट्स इंक्लूड्स, बहुत सारे मोनूमेंट्स होते हैं, जो धरोहर होते हैं, पुरानी चीज़ें होती है, जो एंटिक होते हैं, जो बहुत ही यूनिक होता है, जैसे कि समाधीस, है ना, जो समाधि ले लेते हैं वो बहुत ही अलग होता है। ग्रेव्स, ग्रेव्स क्या होता है, कब्र होता है ना। वीरगाला, वीरगाला मतलब क्या होता है, जो हमारे देश के लिए जो शहीद हो गए हैं, वो उनके लिए जो वीर गति प्राप्त हुए, तो उनके लिए क्या किया जाता है, पत्थरों पर उनके लिए कुछ लिखा है, जहाँ पे वो दफन होते हैं या उनको समाधि मिलती है, वहाँ पे ये पत्थर लगाया जाता है। एंड बिल्डिंग्स इंक्लूड्स प्लेसेस, और जैसे कि बहुत सारे बिल्डिंग्स में आते हैं, कोई प्लेस हो गया, जैसे कि मिनिस्ट्रियल मैंशंस हो गए। मिनिस्ट्रियल मैंशन क्या होता है, जो बड़े बड़े हवेलियाँ होती है मिनिस्टर्स के, वो हवेलियाँ, क्वींस क्वार्टर, है ना, रानी वास कहते हैं ना, रानी का महल, है ना। एंड ऑल्सो हाउसेज ऑफ कॉमन पीपल, और जो कॉमन लोग हैं वहाँ के, है ना, आम जनता होती है, उनका जो घर होता है वो भी क्या है, एक फिजिकल, है ना, मटेरियल सोर्सेस होता है। अगर उनसे पता चलेगा ना हमें कि वो उस समय क्या, उन लोग कैसे रहते थे, वो कैसे कपड़े पहनते थे, और वो किस तरह के बर्तन इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना, ये सब हमें उनके एक घर से मालूम पड़ेगा कि, और इससे पता चलता है कि उस समय कितना जो आर्किटेक्चर में कितना डेवलपमेंट हुआ था, ये भी हमें पता चलता है। दे all provides insight about that period looking at them, है ना, ये हमें उसे देखने पे पता चलता है। we come to know about the development of architecture, ये सब देखने से क्या मालूम पड़ता है, डेवलपमेंट ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब उस समय कितना डेवलप हो चुका था आर्किटेक्चर, जो घरें बनाते हैं किस तरह, द इकोनॉमिक कंडीशन, उस समय की आर्थिक परिस्थिति कैसी थी, द क्वालिटी ऑफ आर्ट, और उस समय अगर महल को देखेंगे तो उसके अंदर कितने कौन से नक्काशे बनाए गए हैं, कितने लोग अच्छे आर्टिस्ट हैं, ये हमें पता चला। स्टाइल ऑफ द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस एंड पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर पीरियड, उस समय लोगों का जो जीवन स्तर था वो क्या था, किस तरह लोग रहते थे, हाँ, उनका जीवन का जो निर्वाह का क्या चीज़ से वो लोग अपना जीवन निर्वाह करते थे, ये सब हमें, वो सब उनके घरों को देख करके उनके लाइफस्टाइल के बारे में हम पता कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मटेरियल सोर्सेज में आता है, फिजिकल सोर्सेज में जैसे फोर्ट हो गया, मेमोरियल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, केव्स, स्कल्पचर्स हो गए, इंस्क्रिप्शंस हो गए, कॉइन्स, कॉपर प्लेट्स, फोर्ट, है ना। कॉपर प्लेट क्या होता है, जो तांबे की जो प्लेट्स होते हैं जिसपे हम लिखते हैं, राजा महाराजा लिख के देते थे, वो हो गया। कॉइन्स हो गए, इंस्क्रिप्शन, पत्थरों पर क्या करना, लिखावा करना, फोर्ट हो गया, मेमोरियल से बिल्डिंग्स, केव्स, स्कल्पचर हो गए, बहुत सारे जो गुफाएं के अंदर जो बनाई जाती मूर्तियां, ये भी ये मटेरियल सोर्सेज में आते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू टेल, क्या बता सकते हो, हाउ डू कॉइन्स नरेट हिस्ट्री। दोस्तों आपसे पूछ रहा है कि जो कॉइन्स होते हैं इससे हमें कैसे पता चलता है हिस्ट्री के बारे में, है ना।
तो दोस्तों देखिए, आप कॉइन्स अगर देखते हो तो उस पर आपको एक लोगो मिलेगा, है ना, सिंबल्स होते हैं। इससे पता चलता है कि उस समय की जो राजा था वो किस रिलीजियस को मानता था, किस भगवान को मानता था, है ना। पिक्चर्स ऑफ किंग, या तो खुद राजा का फोटो हो सकता है उस पर, या टाइम पीरियड, है ना, मेंशन होता है उस पर, तो उससे हमें समय का भी पता चल जाता है ना कि कितने साल पुराना है ये, उस समय कौन था, तो इस समय का भी पता चलता है। मेटल्स टू बी मेक इट एक्ट, है ना, और जो किस समय, उस समय कौन से मेटल का इस्तेमाल अधिक किया जाता था, ये भी हमें उससे पता चल जाता है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, लेट्स लर्न व्हाट सिंस एंशिएंट टाइम, है ना, एंशिएंट टाइम में कॉइन्स लाइक कवड़ी, दमड़ी, ढेला, पई, पैसा, अना एंड रुपी वेर यूज। उस समय बहुत समय पहले यही सब यूज किया जाता था। बोल रहे कौड़ी देना, दमड़ी होता था, ये सब क्या है, पैसे के नाम है, ठीक है। ढेला, पई, पैसा, पैसा तो आपने अभी सुना, अना बोलते एक आना, दो आना, एंड रुपी, रुपी तो अभी भी हम यूज कर रहे हैं। सम लोकल आइडियम्स और प्रोवर्ब्स आर बेस्ड ऑन कॉइन्स, जैसे कि बहुत सारे कहावतें और मुहावरे भी इस पैसों से बने हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया है, एक फुटकी कवड़ी देणार नहीं, मतलब एक भी फुटकी, एक भी पैसा हम तुमको देंगे नहीं। मतलब यहाँ पे कह रहा है हेयर्स फुटकी कवड़ी मीन्स द लोएस्ट बिट ऑफ मनी, सबसे छोटा अमाउंट ऑफ जो मनी होता है पैसे का, जैसे कि एक पैसा हम बोलते हैं ना, वैसे ही सबसे छोटा पैसा होता है फुटकी, ठीक है। 16 आना सच, है ना, हम भी देखो कई बार बोलते हैं 16 आना सच बोल रहा है, ये मीन्स 100% ट्रुथ, मतलब 100% सही बोल रहा है ये, ठीक है। तो पहले क्या बोलते थे, 16 आना सच बोल रहा है, ठीक है। The coins made by different rulers using metal like gold, silver, copper are important sources of history. दोस्तों बहुत सारे जो कॉइन्स होते थे पहले, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग मेटल से बनवाए थे, जैसे कि सोना, चांदी, तांबा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्सेस है हिस्ट्री के लिए। फ्रॉम दीज कॉइन्स वी लर्न अबाउट द रूलर्स, देयर पीरियड्स, गवर्नेंस, रिलीजियस आइडियाज, है ना। इस कॉइन से हमें बहुत कुछ जान सकते हैं, जैसे कि कौन उस पर अगर उसने फोटो अपना लगवाया है तो कौन सा वो राजा है ना, देयर पीरियड, वो कौन से समय का है वो, ठीक है। अगर उसने उस पर अपना टाइम पीरियड भी दिया है। गवर्नेंस, कौन चला रहा है, राजा चला रहा है कि वहां के कौन चला रहा है ना। रिलीजियस आइडिया, है ना, अब वो कौन से भगवान को मानता है, कौन से रिलीजियस को मानता है ना, ये भी उससे मालूम पड़ जाता है। पर्सनल डिटेल्स, उसके पर्सनल डिटेल के बारे में भी पता चल जाता है, एक्सेट्रा, और भी बहुत कुछ जानने को मिलता है हमें, ठीक है। सिमिलरली वी ऑल्सो लर्न अबाउट द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, है ना। और दोस्तों इसी तरह हमें वहां का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, किस पैसे का लेन देन किस फॉर्म में किया जाता था, जैसे कि सोने के फॉर्म में करते थे कि चांदी के फॉर्म में करते थे ना, ये हमें पता चल जाता है। एंड इकोनॉमिक कंडीशंस, हमें पता चलता है उस समय का आर्थिक स्थिति कैसी थी, प्रिवेलिंग एट दैट टाइम, है ना, प्रचलित उस समय क्या, कौन सा प्रचलित था, कौन से उस समय पैसा का लेन देन होता था, गोल्ड होता था या सोना होता था, हमें ये भी पता चल जाता है। वी ऑल्सो सी हाउ फार मेटलर्जी हैड एडवांस इन दैट पीरियड। और दोस्तों इससे हमें यह भी पता चलता है कि उस समय कितना एडवांस मेटलर्जी था। मतलब मेटलर्जी का मतलब क्या होता है कि जो मेटल्स है उसका कितना उपयोग, कितना लोग उसका उपयोग करते थे, ये भी हमें पता चलता है। फ्रॉम द इमेज ऑफ राम सीता ऑन द कॉइन्स ऑफ एम्पायर अकबर, है ना, जब दोस्तों आपको देखा होगा कि जो अकबर के समय में जो कॉइन्स होते थे उस पर राम सीता का क्या होता था, वो फोटो निकाला होता था। शिवा पार्वती ऑन द कॉइन्स ऑफ हैदर अली वेयर सी द रिलीजियस कोऑर्डिनेशन ऑफ दोस डेज। और जो शिवा पार्वती का जो फोटो होता था, चित्र होता था, पिक्चर्स, वो हैदर अली के रूल में होता था, ठीक है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि कौन सा राजा कौन से भगवान को मानता है, कौन से रिलीजियस को ज़्यादा महत्व देता है, इससे ये भी हमें पता चल जाता है। द पेशवास यूज द अरबिक और पार्शियन लैंग्वेज ऑन देयर कॉइन्स। जो पेशवा थे वो लोग अपने कॉइन्स पे कौन से लैंग्वेज का यूज करते थे, अरबिक एंड और पार्शियन लैंग्वेज दे आर यूजिंग। दिस थ्रोन्स लाइट ऑन द यूज ऑफ लैंग्वेज इन दैट पीरियड। और इससे दोस्तों ये हमें ये भी पता चलता है कि उस समय कौन सी भाषाएं बोली जाती थी।
अगर वो उस लैंग्वेज पे आप लिखवाते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ इस समय ये लैंग्वेज ज़्यादा बोली जाती है, इससे हमें ये भी पता चलता है। एन इंस्क्रिप्शन इज अ कार्विंग ऑन अ स्टोन, है ना। और उस समय के जमाने में जो पत्थर होते थे, पत्थरों पर भी क्या होता है, लिखवाते थे स्टोन्स पे। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या, उस पर लिपि की जाती थी, ठीक है, उस पर लिखाते थे। और वॉल्स एक्सेट्रा, और वॉल्स पे भी लिखवाते थे, ठीक है फ्रेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल है द इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन द बृहदीश्वरा टेम्पल प्रीमाइसेस इन तंजावुर। बृहदीश्वरा जो टेम्पल है उसके प्रेमाइस में मिला है जो तंजावुर में है, उसके वहां पे क्या लिखाया गया, इंस्क्रिप्शन की गई है, मिला है, ठीक है। और तंजावुर कहाँ है, तमिलनाडु के ये है। तंजावुर एक सिटी है, फेमस सिटी है, ठीक है, तमिलनाडु में। मेनी इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पीरियड ऑफ चालुक्य, ओके, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन आपको मिलेंगे चालुक्य के समय में, ठीक है। देखिए यहाँ पे कॉइन्स दिए आपको, कॉइन्स ऑफ द पेशवा पीरियड, पेशवा पीरियड के समय भी ऐसे कॉइन्स बनते थे, ठीक है। देखिए कैसे अरबिक एंड और पार्शियन में लिखा गया है ना। यहाँ पे देखिए कॉइन्स ऑफ हैदर अली, उनके कॉइन में कैसे मिलते हैं, पार्वती और शिव, है ना, शिव और पार्वती, ये शिव है और ये पार्वती है। तो इस तरह उनके कॉइन्स में देवी देवता के भी चित्र मिलते थे, ठीक है। तो ये वो उसमें हिंदू को ज़्यादा मानते थे, ठीक है, हिंदू धर्म को ज़्यादा मानते थे। राष्ट्रकूटा, चोला एंड यादव किंग्स हैव बीन फाउंड, और इस तरह के कई सारे किंग्स जो राजा हैं वो मिले। एन इंस्क्रिप्शन इज कंसीडर्ड टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। दोस्तों इंस्क्रिप्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड रिलायबल सोर्सेस हिस्ट्री के, है ना, बहुत ही रिलायबल है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, है ना। इतिहास के जो स्रोत हैं इस पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत पुराने होते हैं, इससे हमें पता चलता है कि ये इसमें कुछ गड़बड़ी नहीं की जा सकती। इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड फीचर्स लाइक द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, सोशल लाइफ ऑफ पीरियड, है ना। इससे हमें ये भी पता चला उस समय की लैंग्वेज क्या थी, क्या लैंग्वेज, क्या भाषाएं बोली जाती थी, स्क्रिप्ट क्या किस तरह लिखावट थी, सोशल लाइफ ऑफ पीरियड, लोगों का जीवन जो स्तर था, जीने का लाइफ का जो स्तर था वो कैसा था, ये हमें पता चल जाता है। इंस्क्रिप्शंस कर्व ऑन शीट ऑफ कॉपर आर नोन एज कॉपर प्लेट्स। दोस्तों बहुत से इंस्क्रिप्शन जो है, लिखावट, लिपियां हैं लिखी गई कॉपर प्लेट्स है ना, जो तांबे की पत्र होते हैं पतले पतले, उस पर भी लिखे जाते थे। रॉयल एडिक्ट्स, है ना, जो रॉयल शिलालेख होती थी, इस पे वो जो राजा महाराजे क्या लिखाते थे बड़े बड़े महलों के अंदर, उसी प्लेट पर लिखाए जाते थे। वर्डिक्स, जो फैसले होते थे, बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है, वो किस पे लिखा जाता था, वो फैसले इसी कॉपर के प्लेट्स पे ही लिखे जाते थे, ठीक है। एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें जो होती है उसी पे की जाती थी। आर इंस्क्राइब ऑन कॉपर प्लेट्स, और सब जितने चीज़ें वो कॉपर के प्लेट पे ही लिखे जाते थे। डू यू नो चैत्यास, विहारास, टेम्पल्स, चर्चेस, मॉस्क, एगेरीज, दुर्गास, मकबरा, गुरुद्वारास, मोनूमेंट्स, स्कल्पचर्स, वेल्स, मिनरेट्स, विलेज, बाउंड्रीज एंड गेट्स, वेपन्स, यूटेंसिल्स, ऑर्नामेंट्स, क्लोथ्स, डेकोरेटिव आर्टिकल्स, टॉयस, इम्प्लीमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल मटेरियल सोर्स ऑफ हिस्ट्री। ये जितना मैंने बताया दोस्तों क्या है, ये सब मटेरियल है। चैत्यास, विहारास, टेम्पल, जितने मंदिर, मस्जिद, गांव के सब बाउंड्री, गेट होते हैं, बर्तन हो गए, हथियार हो गए, गहने हो गए, कपड़े हो गए, सजाने वाले चीज़ हो गए, खिलौने हो गए, इम्प्लीमेंट्स हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एकदम गाने बजाने के भी जो औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, वो भी क्या है, सब सारे मटेरियल सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इससे हमें उस समय के लोगों का कल्चर, उस समय का लोगों का पहनावा, उस समय का रहने वाले के लोगों का घर का अंदर कैसे होता है, ये सब कुछ हमें इस मटेरियल सोर्स से पता चल जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम रिटेन सोर्सेस, है ना, लिखित सोर्सेज जो होता है स्रोत, वो देखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। रिटेन सोर्सेस, we learn about significant historical event in the medieval period from source like the writing style of script like देवनागरी, अरबिक, पर्शियन, मोदी, है ना, एक्सेट्रा। ये सब हमें लिखित रूप से जो चीज़ें हैं इससे हमें पता चलता
है, उस समय के रिटन सोर्सेस है, ठीक है। एज ऑल्सो फ्रॉम द वेराइटीज ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, जैसे बहुत सारे अभी बहुत सारी भाषाएं हैं, इससे भी हमें पता चलता है। जैसे कि भुजपत्रस है ना, भुजपत्रस होता है, रिलीजियस मॉन्यूस्क्रिप्ट्स होता है ना, जो धार्मिक जो हाथ से लिखते हैं ना, वो लिखावट, वो उसको बोलते हैं मनुस्क्रिप्ट, ठीक है। मैनुस्क्रिप्ट होता है। ट्रिटिस, ट्रिटिस क्या होता है, जो ग्रंथ होते हैं, जैसे कि हमारे पास भागवत है, भगवत है, गीता है ना, ये सब ग्रंथ हैं। एडिक्स क्या होता है, एडिक्स मतलब वो जो हम लिखाते हैं इस पे पत्रों पे, ठीक है, एडिक्स होता है। डिक्रीसिस मतलब क्या होता है, फरमान, जैसे कुछ फरमान हो गया, किसको भेजना है फरमान आपको, हाँ, तो वो रिटन में होता है हमेशा। आप देखोगे राजा महाराजा एक लंबी से हाथ में लेके खड़े हो जाएंगे, है ना, लाल कलर की, उसमें लिखा, तो वो हो गया डिक्रीसिस, ठीक है, फरमान आ गया। बायोग्राफीज, बायोग्राफी जीवनी होता है जो जिसके बारे में वो होता है। पेंटिंग्स, ये पेंटिंग्स बनाते हैं, तो उससे पता चलता है कि वो पेंटिंग में जो बनाएगा, तो इसे हम देख के पता कर लेंगे कि हाँ, इस समय में जो राजा होता था वो क्या है, वो किस तरह का उसका पेंटिंग में दिख रहा है, कि रहने का, घर का, या फोटो, जिस तरह, इससे हमें पता चलता है कि उस समय का क्या था, किस तरह लोग का रहने का तरीका था, एक्सेट्रा। वी कैन गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द फूड आइटम्स, अटायर, कन्वेंशंस एंड रूल ऑफ द कंडक्ट ऑफ द पीपल, है ना, उससे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि फूड आइटम क्या खाते हैं, है ना, उसमें के लोग ज़्यादा कौन सी चीज़ खाते थे। अटायर, पहनावा कैसा था, वेशभूषा बोलते हैं ना, वेशभूषा, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, ये भी बहुत डिपेंड करता है। कन्वेंशंस एंड रूल ऑफ द कंडक्ट, कन्वेंशन में क्या है, सम्मेलन, बहुत सारे फंक्शन होंगे, है ना, उसमें लोगों का किस तरह आना होता है। फेस्टिवल्स एंड अबाउट पीपल्स लाइफ, और त्यौहार, तीज त्यौहार जो होते हैं, इससे भी हमें उस लोगों का जो लाइफ के बारे में पता चल जाता है। फ्रॉम दिस सोर्सेज ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड रिटेन सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, और इस तरह के जो सोर्सेज होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, रिटेन सोर्सेज हम कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं रिटेन सोर्सेस में, ये सारे रिटेन सोर्सेस आते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स ऑफ प्रोसीडिंग इन द कोर्ट्स ऑफ किंग। दोस्तों, जो दस्तावेज कोर्ट, जो किंग होता है, राजा के दरबार के अंदर जो पेश किया जाता है, वो भी क्या है, रिटेन सोर्सेस हो गया। जेनोलॉजीज शकावाली, ये जियोनोलॉजिस क्या होता है, बहुत सिंपल है दोस्तों। जियोनोलॉजिस का मतलब होता है, जैसे कि किसी के बारे में, कोई राजा है तो राजा के परदादा, उसके दादा, फिर उसके मतलब उसकी पूरी जो जन्म का है, जनरेशन है, जनरेशन के बारे में भी हमें लिखित रूप में मिलता है, इसको क्या बोलते हैं, रिटेन सोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डेंस डिस्पैच, है ना, कि कोई चीज़ को डिस्पैच करता है, जैसे कि किसी को बुलावा भेजना है, तो किसमें, लिखित में भेजते हैं कि आपको बुलावा भेजा, तो ये भी क्या है, रिटेन सोर्सेस में आता है। नेक्स्ट, जुडिशियल वर्डिक्स ऑर्डर, है ना, जो कार्यवाही की जाती है, वर्डिक फरमान निकाला जाता है, वो भी क्या होता है, रिटेन सोर्सेस होता है। ट्रिटीज होता है, ग्रंथ हो गए, जीवनी हो गई, ट्रैवलर्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, है ना, जो यात्रा करते हैं, यात्री बाहर के देशों से, है ना, वो भी क्या करते हैं, आते हैं तो अपना यहाँ पे जानकारियाँ इकट्ठी करके लिखते हैं, है ना, लिख के रखते हैं, वही जाके अपने देश में क्या करेंगे, बताते हैं लोगों को। तो ये भी हमारा रिटेन सोर्सेस हो गया, कि उस समय में कौन से राजा रहते थे, उस समय कौन से घूमने बाहर के फॉरेनर आए, उन्होंने क्या जमा करके लेके गया, लिख के लेके गए, इससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ, उस समय ये सब होता था, है ना। क्रॉनिकल्स, तवारीख, है ना, तारीख होता है, जैसे क्रॉनिकल की डेट बाय डेट हमें उस चीज के बारे में जानकारी मिल जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस समय ट्रैवलर्स फ्रॉम अदर्स कंट्री कैम टू इंडिया, उस समय बहुत सारे बाहर के देशों से ट्रैवलर्स आते थे, यात्री आते थे। दे हैव रिटन ट्रैवलॉग्स और अकाउंट्स ऑफ देयर ट्रैवल्स, और वो बहुत सारे वहाँ के जब घूमते थे तो उसके वहाँ की जानकारी अपने बुक्स में लिखते थे, ठीक है। सम ऑफ देम आर उसमें से कुछ हैं, जैसे कि अल बिरूनी, इबन बतूता, निकोलाओ मनुसी, बाबर्स बायोग्राफी, श्री शिव भारत, और द संस्कृत बायोग्राफी ऑफ शिवाजी महाराज कंपोज बाय द पोइट Paramanand, as well as various other biographies of the different rulers and their correspondent help us to understand the policies and administrative system of the rulers and their diplomatic relations with the others. दोस्तों, उस समय के बहुत सारे जो उनके राजा होते थे, उनके
जो पोइट होते थे तो वो लोग क्या करते थे, उनके बारे में बायोग्राफी लिखते थे, उनके बारे में डिटेल लिखते थे कि ये वो नहीं रहे तो उसके बाद लोग उनके बारे में जान सकें, ठीक है। इस तरह के सब लिखे जाते थे। बहुत सारे होते थे जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज होती थी, ये भी समझने के लिए क्या करते थे, लिखवा देते थे कि लोगों को पता चले। और अपने आजू बाजू के जो रिलेशन है, अपने राज्य हैं, उनको डिप्लोमेटिकली रिलेशन विथ अदर्स कैसे, जो राजा है कैसे डील करे, ये उसको लिखवा करके क्या करते थे, बातचीत करते थे, ठीक है। तवरीक और तारीख है ना, तवरीक मतलब क्या होता है, तारीख होता है, मीन्स द सीक्वेंस ऑफ इवेंट, मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है दोस्तों, जैसे कि पहला ये इवेंट हुआ, फिर इसके बाद कौन सा हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या हुआ, ये जो पता कैसे चलेगा हमें कि कौन क्या कब हुआ, ये हमें ये रिटन सोर्सेज से पता चलता है, ठीक है। बाद जैसे कि लिखा है तावरीक रिटन बाय अल बिरूनी, जियोद्दीन बरानी, मौलाना अहमद, याहया बिन अहमद, मिर्ज़ा हैदर, भीमसेन सक्सेना एक्सेट्रा आर अवेलेबल। ये सब इन्होंने लिखा है, इन लोगों ने लिखा है और ये अवेलेबल है। तो देखो ये इन्होंने लिखा है तो अभी हमारे पास अवेलेबल है, हम इससे जान सकते हैं कि हाँ उस समय कौन सा राजा थे और वो कौन से वेशभूषा पहनते थे, क्या उस समय का माहौल था, जो इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, लोगों का जीवन स्तर कैसा था, कैसे लोग रहते थे, ये सब हमें उसके बुक से पता चल जाता है। भाकर इज अ टाइप ऑफ क्रॉनिकल दैट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र। जो भाकर है एक तरह का बुक होता है जो क्रॉनिकली ओरिजिनेट इन महाराष्ट्र में हुआ है, ठीक है। मतलब कि डेट बाई डेट होता है, जैसे कि पहला बाप के बारे में लिखा जाएगा, फिर उसके बाद आएगा बेटा, है ना, ऐसा। तो वो जो क्रॉनिकल ऑर्डर होता है उसे लिखा गया, जैसे कि पहला लेयर क्रॉनिकल हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एस्पेक्ट लाइक द कंटेम्पररी पॉलिटिकल हैपनिंग। कंटेम्पररी का मतलब क्या होता है कि समकालीन, उस समय में क्या हो रहा था, ये उसके बारे में लिखा होता है, ठीक है फ्रेंड्स। लिंग्विस्टिक ट्रांजैक्शन, किस तरह कौन से भाषा में लोग ज्यादा करके ट्रांजेक्शन करते थे, है ना, बातें करते थे। कल्चरल लाइफ, उन लोगों का जो कल्चरल लाइफ कैसा था, सोशल कंडीशन कैसे थे, किस हालत में लोग रहते थे उस समय, क्या कंडीशन था, उनको सही से भोजन मिलता था कि नहीं मिलता था, वो कैसे कपड़े पहनते थे, किस घर में रहते थे, है ना, उनका सब ये हमसे उससे पता चलता है। मेनी ऑफ द क्रॉनिकल इन मराठी वेर रिटन मेनी ईयर्स आफ्टर द इवेंट हैड अकर्ड। दोस्तों बहुत सारे क्रॉनिकल ऑर्डर में बुकें लिखी गई हैं, जैसे कि मराठी में लिखी गई हैं, जो वो घटना होने के बाद कई साल बाद लिखी गई, ठीक है। एज अ रिजल्ट दे आर सीन टू रिलाई ऑन हेयरसे मतलब बहुत सारे तो अफवाहें भी फैल जाती हैं। सम ऑफ दिस क्रॉनिकल आर, कुछ उसमें से क्रॉनिकल है जो बुक है, ये सब सारे ये क्या है, इनके नाम माही कवातीची भाकर, क्या माही कवातीची भाकर, सभासद भाकर, चिटनी साची भाकर, भाऊ साहेबाची भाकर एक्सेट्रा, ये सब क्या है, बुक हैं, लिखी गए। द वर्क ऑफ कॉन्टेम्प्रेरी वेस्टर्न हिस्टोरियन लाइक, जैसे कि बहुत सारे उस समकालीन उस समय के जो हिस्टोरियन थे, इतिहासकारक थे, वो कौन, रॉबर्ट आर्म, MC स्प्रेंगल एंड ग्रांट, क्या नाम है इनका, ग्रांट डफ आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये सब क्या है, ये लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हिस्टोरियन है ना, इनसे बहुत कुछ हमें जानने को मिल सकता है। ओरल सोर्सेज, वी अंडरस्टैंड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ folk life through folk literature traditionally pass on from generation to generation, है ना। क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे ओरल सोर्सेज का मतलब क्या होता है, जो बोला जाए, है ना, गीत हो गया, है ना, संगीत हो गया, कोई ऐसे सब जो चीज़ें होती है वो फोक लिटरेचर साहित्यकार में आते हैं। ये जनरेशन से जनरेशन पास होता है, जैसे कि कोई गीत है जो आपकी दादी गाती थी, ठीक है, फिर वही गीत आपकी दादी ने सिखाया आपके, ठीक है, घर वाले को, ठीक है, जिसको जो भी अपनी बेटी को सिखाया, तो वो बेटी क्या करेगी, अपनी बेटी को सिखाएगी। तो जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, वो गीत पास हो रहा है, संगीत क्या हो रहा है, पास हो रहा है ना। कई बार क्या होता है कि जो कई बार जो कला होता है ना, कला,
अब कहते हैं ना कि किसी को कुछ आता है कला, तो वो अपने लड़कों को सिखाएगा पहले के समय में, फिर वो लड़का क्या करेगा, वो अपने लड़कों को सिखाएगा। तो इस तरह वो जो कला है, वो आर्ट है, वो क्या हो रहा है, जनरेशन टू जनरेशन क्या हो रहा है, पास हो रहा है। तो ये ओरल सोर्सेस इसी तरह पास होते हैं। ओके फ्रेंड, ओरल सोर्सेस में देखिए क्या क्या आता है, मैथ्स, फोक सॉन्ग, गाथा, श्लोक्स, अभंगास, पावड़ास, प्रोवर्ब्स, लेजेंड्स, ये सब क्या आते हैं, ओरल सोर्स में आते हैं। मैथ्स में क्या होता है कि हम कल्पना करते हैं ना, वो होता है कि हम ऐसा कहानियां बना देते हैं, ये भी हमारा क्या ओरल सोर्सेस में आता है। फोक थे, लोकगीतें तो आती हैं, गाथा होता है, श्लोक, कई सारे श्लोक्स हैं जो पहले बोले जाते हैं, अभंग होते हैं मराठी में, पावड़ास होते हैं, प्रोवर्ब्स होते हैं, कहावतें मुहावरे होते हैं, लेजेंड्स होते हैं, है ना, बहुत बड़े। जैसे कि कोई लेजेंड है, जैसे कि हाँ इस समय हम लेजेंड किसको मानते हैं, अपने आइडल्स को मानते हैं ना। तो लेजेंड जैसे कि महात्मा गांधी लेजेंड कहेंगे उनको, है ना, इनको अब्दुल कलाम, है ना। तो ये सब हमारे लेजेंड्स हैं, है ना। जैसे संगीत में कहें तो रफीक साहब जी हैं, ये हमारे लेजेंड हैं। सम एग्जाम्पल्स आर, जैसे कि कुछ एग्जाम्पल्स है, ओवीज, फोक सॉन्ग्स, वही पावड़ास, फोक टेल्स, कहानियां होती है ना, टेल्स होते हैं, लेजेंड्स होते हैं एंड मिथ्स होते हैं। सच टाइप ऑफ सोर्सेस आर कॉल्ड ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री। और इस तरह की जो सोर्सेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, ओरल सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री इज रिटन विद द हेल्प ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ सोर्सेज मेंशन अबाउ। दोस्तों हिस्ट्री कैसे लिखी जाती है, 3 बेसिक सोर्सेस से लिखी जाती है जो ऊपर हमने देखा। इवन आफ्टर इट हैज बीन रिटन डाउन, रिसर्च ऑन इट गोज ऑन कंटिन्यूसली। और अभी भी दोस्तों कई बार क्या होता है कि ये जो सोर्सेस है ओरल सोर्सेस पे रिसर्च कंटिन्यूसली चल ही रहा है, ठीक है। न्यू सोर्सेस एंड इंफॉर्मेशन कम टू लाइट थ्रू दिस रिसर्च, और कई सारे जानकारियां ये रिसर्च से हमें मिल रही है, ठीक है। देन हिस्ट्री हैज टू बी रिवराइटिंग अकॉर्डिंगली, और इसी से दोस्तों हिस्ट्री फिर से लिखी जाएगी, ठीक है। अगर जो जानकारियां हमें नहीं पता थी तो वो जानकारी को ऐड करेंगे और हिस्ट्री को फिर से लिखेंगे, ठीक है। वी कैन सी दैट आवर हिस्ट्री बुक एंड दोस ऑफ आवर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स डिफर टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि जो हमारे पेरेंट्स और हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो कैसे डिफर करते हैं, चेंज करें। उनके समय में कुछ और था, हमारे समय में कुछ और है, ठीक है। इवेल्युएटिंग द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, हमें अब तुमको अभी फाइंड करना है दोस्तों, जो सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री है वो कितना रिलेवेंट है, वो आपको डिसाइड करना है, फाइंड करना है, इवेल्युएट करना है, उसकी तुलना करनी है कि कौन सा जो हिस्ट्री की जो सोर्सेस हैं, जो स्रोत हैं, वो कितना सही है, कितना गलत है, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू टेक सर्टेन प्रिकॉशंस बिफोर यूजिंग दिस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। दोस्तों ये जो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है इसको इस्तेमाल करने से पहले आपको कुछ बहुत ज़्यादा सावधानियां रखने की जरूरत है। वी हैव टू एग्जामिन देयर ऑथेंटिसिटी एंड सी विच आर जेन्युइन एंड विच आर फेक। दोस्तों इसकी ऑथेंटिसिटी क्या होती है, उसको कितना वो सही है इसके बारे में जानना चाहिए, ठीक है। वो कितना सही है और कितना फेक है। देयर क्वालिटी कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ द इंटरनल स्टैंडर्ड। दोस्तों उसकी क्वालिटी चेंज हो सकती है। जैसे क्या होता है कि इस समय इतना डेवलप हो चुके हैं हम टेक्नोलॉजी में कि हम उसको क्या करते हैं, फिर से रिकंस्ट्रक्ट कर देते हैं, है ना। वी ऑल्सो हैव टू स्टडी द इंटीग्रिटी ऑफ द राइटर्स। दोस्तों अगर कोई ओरल सोर्स है ना, और रिटन सोर्स है, तो वो कौन लिख रहा है, वो कितना जानकार है, वो उसको कितना हिस्ट्री के बारे में पता है, ये उसको बारे में उनके बारे में जानना हमें बहुत ही ज़रूरी है। क्या वो सच में वो सच में वो जो लिख बताया है बुक में वो जानता है, उतना जानकार है। तो इस बात पे भी हमें, इस हिस्ट्री के जो सोर्स है इस पे हमें भरोसा करना चाहिए। देयर पर्सनल इंटरेस्ट, अब दोस्तों वो जो लिखा है वो उसको खुद को कितना इसमें इंटरेस्ट था, कितना उसने शोध किया, उसमें कितना रिसर्च किया, उस पर डिपेंड करता है ना। द पीरियड इन विच दे लिव एंड द पॉलिटिकल प्रेशर ऑन देम। दोस्तों वो कौन सा समय था जिस समय वो लिखा, और उस समय के राजा ने कितना पॉलिटिकल प्रेशर डाला था कि नहीं। कई बार क्या होता है, कई राजा लोग अपने जो बहुत क्रूर होते हैं, बहुत ही एकदम हत्यारे होते हैं, कई बहुत ही लोगों को हैरेस करते हैं, तकलीफ देते हैं, लेकिन
जो कोई पोइट लिखता है कुछ उसके बारे में, उनके बारे में लिखता है, तो उसको बहुत हैरेस करते हैं, उसको बहुत ही क्या करते हैं, टॉर्चर करते हैं कि नहीं ये गलत बातें नहीं लिखना इसके बारे में। ये उनके हमेशा उनका पॉजिटिव जो पॉइंट है वही लिखवाते हैं, निगेटिव पॉइंट नहीं लिखवाते। समझ रहे हैं आप कि कितना रिलायबल होना चाहिए हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि कौन सा राजा कौन से क्या करता था। अब वो उस समय जो हमें मिली है सोर्सेस, उसमें लिखा कि राजा बहुत महान था, बहुत अच्छे काम किया, लेकिन उसने काम तो ऐसा कुछ किया नहीं। लेकिन हमें कैसे पता चला? बुक से। लेकिन बुक में क्या लिखा था? बुक में तो लिखा है उसकी अच्छाई के बारे में, है ना। तो ये डिपेंड करता है कि वो कैसा था, ठीक है। इट ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू सी वेदर दे रिलाई ऑन हर्से और गिव एन आई विटनेस अकाउंट। और ये भी डिपेंड करता है कि सच में वो जो लिखा है इसके अंदर वो उसमें उस समय के था या नहीं था, उसकी एज क्या थी और वो किस समय का लिख रहा है, आई विटनेस था कि नहीं, है ना। आंखों देखी उसने लिखा है क्या ये, या ये बस हर्से है। हर्से मतलब क्या होता है कि वो ऐसे ही फालतू बेतुका बस लिख दिया जो भी मर्जी आया मन में, ठीक है। वी नीड टू कंसिडर द exaggerations, metaphors and other literary devices they use। दोस्तों उसमें ये भी तो हो सकता है एग्जैगरेशन, जो है नहीं वही लिख रहा है ना, जो था नहीं वही लिख रहा है, अपनी मर्जी से जो मर्जी है अच्छे अच्छे जो भी फेंकना है उसमें फेंक दो। समझ रहे आप? मेटाफर्स एंड अदर लिटरेसी डिवाइस दे यूज, और क्या क्या वो डिवाइस यूज करके लिख रहा है। Their information has to be verified with the help of the contemporary sources। और उसके जो जानकारियां हैं, स्रोत हैं जो हिस्ट्री के, इंफॉर्मेशन जो है वो वेरीफाइड करना चाहिए पहले किसे? कंटेम्प्रेरी सोर्सेज से, जो उस समय जो सोर्स था अवेलेबल उससे मैच करना चाहिए, क्या वो सच में ऐसा था क्या नहीं, ये ठीक है। द इंफॉर्मेशन मे बी वन साइडेड, या इंफॉर्मेशन हम क्या ये भी हो सकता है एक साइड लिखा जाए, राजा था, राजा की हमेशा अच्छाई है बस बताई गई है ना, ये भी हो सकता है। कॉन्ट्राडिक्शनरी और एग्जैगरेटेड, या तो कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है कि एक ही साइड के बारे में बताया, दूसरा साइड के लोगों के बारे में बताया ही नहीं गया। एग्जैगरेटेड हो गया ना, खूब ही एक ही जान के बारे में खूब तारीफ कर देना जो उसका था ही नहीं। इट हैज़ टू बी सीन इन अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव। दोस्तों हिस्ट्री के सोर्सेज को समझने के लिए इसको प्रॉपर वे से हमें समझना चाहिए, देखना चाहिए। द सोर्स हैव टू बी सब्जेक्टेड टू अ क्रिटिकल एनालिसिस। दोस्तों जो सब्जेक्ट हिस्ट्री के जो सोर्सेज होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत ही क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए। ये नहीं कि किसी एक के बारे में अच्छी बातें बताना, बाकी के लिए उसको इग्नोर कर देना। हमेशा जो ऑथर होता है उसको इम्पार्शियलिटी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए ना ही वो राजा के बारे में गलत लिखे, अच्छा लिखे, जो था एग्जैक्टली वही, है ना। इसको बोलते हैं इम्पार्शियलिटी। एंड न्यूट्रलिटी मतलब कहता है कि दोनों पक्षों की बातों को लिखना, ये नहीं कि एक जान के बारे में लिखा अच्छा, दूसरे के बारे में नहीं लिखा, जो था एग्जैक्टली दोनों के बारे में आपको बोलना है। आर वेरी इंपॉर्टेंट इन राइटिंग हिस्ट्री, और ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इतिहास को लिखने समय। दोस्तों आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी वीडियो सबसे पहले पहुंचे। मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।